Hi everyone, welcome back to the channel of B2A Learning. Myself Neha Agrawal and I am your biology mentor. स्टार्ट कर रहे हैं हमारे सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। हमने बेटा कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है? बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें अभी तक हमने क्या किया था? हमने पहला एप्लीकेशन का जो फील्ड है एग्रीकल्चर वो कवर कर लिया है। अब हम सेकेंड फील्ड से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, दैट इज़ मेडिसिन। अब हम बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन किस में पढ़ेंगे? मेडिसिन फील्ड में पढ़ेंगे। जिस फील्ड की आप तैयारी कर रहे हैं, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, ये फील्ड क्या कहलाता है? मेडिसिन का फील्ड कहलाता है। इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एनसीईआरटी ने बेटा आपको मेडिसिन वाले बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन वाले टॉपिक के अंदर 3 टॉपिक्स दिए हुए हैं। एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, एक हेडिंग मिलेगा बेटा आपको जीन थेरेपी, और एक हेडिंग मिलेगा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ठीक है, तो हमने क्या किया है? मेडिसिन की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके पहला हम पढ़ेंगे कि एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन तैयार किया है। ठीक है, स्टार्ट करें हमारे फर्स्ट टॉपिक से बेटा। इसमें जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन फर्स्ट ले रहे हैं हम, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक समझते हैं, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है उसको रिकॉल करते हैं इंसुलिन के बारे में बेटा। ठीक है, इंसुलिन क्या है बच्चे, याद दिलाओ मुझे। इंसुलिन एक हार्मोन है। इस हार्मोन की नेचर क्या होती है? याद करो, फटाफट से जवाब दे दो। इस हार्मोन की नेचर होती है प्रोटीन। ये हार्मोन कहाँ से आता है बेटा? पैनक्रियास से। पैनक्रियास की कौन सी वाली सेल्स से? बीटा सेल्स से। करता क्या है ये हार्मोन? याद करिए, ग्लूकोज का रेगुलेशन करता है ब्लड में। ब्लड में ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन को देखता है। क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाता है या कम करता है? कम करता है। कहाँ लेके जाता है? सेल में लेके जाता है। ठीक है, यानी कि ये ब्लड में ग्लूकोज कम करता है। यानी ये कैसा हार्मोन है? हाइपोग्लाइसेमिक। ये सब हमने बेटा क्लास 11th में बहुत अच्छे से सीखा हुआ है, लेक्चर्स भी हैं हमारे पास। ठीक है, तो इंसुलिन एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। बट याद करो, एक बीमारी पढ़ी थी हमने, डायबिटीज मेलिटस। कौन सी बीमारी पढ़ी थी? डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज हमने 2 टाइप की पढ़ी थी, उसमें से एक डायबिटीज इंसिपिडस थी और एक डायबिटीज मेलिटस थी। डायबिटीज मेलिटस भी बेटा हमने 2 टाइप की पढ़ी थी, एक टाइप 1 टाइप 2। बट डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 में इंसुलिन की कमी हो जाती है। टाइप 2 तो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, याद करिए, जिसमें GLUT4 रिसेप्टर्स टूट जाते हैं। बट डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 कैसी डायबिटीज़ है? जिसमें इंसुलिन कम पड़ जाता है, जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं, या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं, या फिर जुवेनाइल डायबिटीज़ कहते हैं, क्योंकि जनरली इन डिजीज़ेस का ऑनसेट जुवेनाइल स्टेज में बच्चों में ही हो जाता है। वो बच्चे बहुत जल्दी, उनके पास क्या है? उन बच्चों के पास बेटा जिनको भी टाइप 1 डायबिटीज़ है, उसमें क्या होगा? वो खा रहे हैं ग्लूकोज, पर वो एब्जॉर्ब होके नहीं जा रहा, क्योंकि इंसुलिन लेके जाता है, इंसुलिन है ही नहीं। इंसुलिन ब्लड में से ग्लूकोज को लेके सेल तक जाता है, इंसुलिन है ही नहीं। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है ये, जिसमें बीटा सेल रप्चर हो जाती हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन सफिशिएंट नहीं होता। तो अब ग्लूकोज को ले जाने वाला नहीं है कोई, ग्लूकोज को ले जाने वाला नहीं, तो सेल तो भूखा मर रहा है ना। तो सेल को अगर भूख लगेगी तो चक्कर आ सकते हैं, अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, बहुत फटीग फील होगा, कमज़ोरी फील होगी, जिसमें फैट को फिर तोड़ेगा बॉडी, प्रोटीन को तोड़ेगा। तो हम एज अ डॉक्टर सोचेंगे ना कि इस पर्सन का, इस पेशेंट का इलाज कैसे करें। इसके लिए हमको था कि चलो इंसुलिन का इंजेक्शन दे देते हैं, हम इंसुलिन का इंजेक्शन दे देते हैं। पर आप ही सोचो ना, कोई ह्यूमन अपने ब्लड को इसलिए तो डोनेट करेगा नहीं कि तुम इसमें से इंसुलिन निकाल लो और आगे यूज करो। तो बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर काम आती है बेटा, रिसर्च यहाँ पर काम आता है कि काश रिसर्च से बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का यूज करके हम इंसुलिन बाहर लैब में तैयार कर लें, तो हमको इंसुलिन किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। पहले ह्यूमंस से तो नहीं मिलता था, तो स्लॉटर्ड पिग्स वगैरह से इंसुलिन निकाल के उनके ब्लड से ह्यूमंस को इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता था। बट उससे क्या होता था बेटा, एक बार के लिए डायबिटीज़ मेलिटस की इन्फेक्शन सिचुएशन कंट्रोल तो हो जाती थी, बट थोड़े टाइम बाद बॉडी क्या करती है, उसके लिए इन्फेक्शन जनरेट करने लग जाती है, अपना इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने लग जाती है, क्योंकि वो इंसुलिन एक किसी और जीनस का, किसी और स्पीशीज़ का इंसुलिन होता है। ठीक है, तो वो भी दिक्कत आ रही थी।
तो हमने क्या किया बेटा, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया मेडिसिन फील्ड में और एक ऐसा इंसुलिन तैयार किया विच इज़ जेनेटिकली इंजीनियर्ड, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग से RDT का यूज़ करके बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई करके हमने एक इंसुलिन बाहर लैब में तैयार किया। सही है। अब इस इंसुलिन को आप क्या बोलते हो, ह्यूमुलिन। दिस जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज कॉल्ड एज ह्यूमुलिन। ठीक है, बॉडी के अंदर तो इंसुलिन है, बॉडी के बाहर बनाया तो ह्यूमुलिन कह दिया, और इसका फुल फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन ही है। ह्यूमन का ही इंसुलिन अगर आप बाहर बनाते हो तो आप उसको ह्यूमुलिन बुला देते हो। ये ह्यूमुलिन से हमको फ़ायदा क्या हुआ, दिस ह्यूमुलिन इज इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ, इट ट्रीट्स IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, दैट इज टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है, अब ये कैसे दिया जाता है ह्यूमुलिन, बेटा इसका ओरल इंजेक्शन नहीं कर सकते, इसको सिरप के फॉर्म में या फिर मेडिसिन के फॉर्म में नहीं ले सकते, क्योंकि ये है क्या, इंसुलिन एक्चुअल में है तो प्रोटीन ही। अगर हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में लेंगे तो प्रोटीएज एंजाइम इसको तोड़ देगा और फिर इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं बेटा, इंजेक्शंस के फॉर्म में लेते हैं और सीधा ब्लड में पहुंचाते हैं, और इन्हीं इंजेक्शंस को बोला जाता है इंसुलिन या ह्यूमुलिन के शॉट्स। शॉट्स, यहाँ पर शॉट्स का क्या मतलब है, ह्यूमुलिन के इंजेक्शंस। तो उन छोटे बच्चों को जिनको ये दिक्कत होती है, उनके पेरेंट्स को टाइम टू टाइम बेटा उन्हें ह्यूमुलिन के शॉट्स यानी इंजेक्शंस देने होते हैं, वरना हो सकता है वो स्कूल गए हो और कहीं चक्कर खा के गिर गए हो, उनको बहुत फटीग फील होता है, तो टाइम टू टाइम उनको ये देना पड़ता है, हमें ह्यूमुलिन का शॉट यानी जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का शॉट देना पड़ता है, इंजेक्शन देना पड़ता है। ओरल इंजेक्शन नहीं करा सकते, गट में प्रोटीएज एंजाइम इस प्रोटीन को, हार्मोन जिसकी नेचर प्रोटीन है, उसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, ठीक है, तो ह्यूमुलिन के शॉट्स दिए जाते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के शॉट्स दिए जाते हैं, ओरल इंजेक्शन नहीं कराया जाता है। सही है इतनी बात सबको। अब ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो है बेटा, ये कंपनी ने बनाया था, उसका नाम है एली लिली कंपनी। एली लिली कंपनी नाम की एक कंपनी है। दिस इंसुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन was formed by Eli Lilly Company। एली लिली कंपनी ने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन तैयार किया। ठीक है, अब ये समझने के लिए कि इसने कैसे किया, आप थोड़ा सा नॉर्मल इंसुलिन के बारे में और समझो। देखो बेटा, नॉर्मल इंसुलिन कैसे होता है ना, नॉर्मल इंसुलिन में एक चेन, दो चेन और इन दोनों के बीच में एक तीसरी चेन होती है। इन दोनों के बीच में एक तीसरी चेन होती है, इसका नाम कैसे होता है बेटा, ए चेन बी चेन, और इन दोनों के बीच में होती है एक सी चेन। ये बनता कहाँ पर है बेटा, ये बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। हमारी बॉडी के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पर राइबोसोम होते हैं जिसमें प्रोटीन फॉर्म होता है, तो ये पूरा का पूरा प्रोटीन है। ठीक है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जैसे ही हम गोल्गी बॉडी में जाते हैं, गोल्गी एपैरेटस में जाते हैं, यहाँ पर क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा, और इस टाइम पर होता क्या है, इसमें से बेटा ये वाली चेन, सी चेन बाहर निकल जाती है, सी चेन बाहर निकल जाती है, और बच क्या जाता है, ए और बी चेन, बच क्या जाता है, ए चेन और बी चेन। ये मॉडिफिकेशन होता है, ये तो हम सबको पता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब हम गोल्गी बॉडी में जाते हैं तो गोल्गी बॉडी में कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, तो मॉडिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम सी चेन को रिमूव कर रहे हैं और ए और बी चेन बच गया है, सी चेन इज रिमूव्ड। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इन दोनों चेन को, ए और बी चेन को डाइसल्फाइड लिंकेजेस से लिंक कर देते हो। गोल्गी बॉडी में ये मॉडिफिकेशन होगा, मॉडिफिकेशन यहाँ पर गोल्गी बॉडी में, गोल्गी एपैरेटस में मॉडिफिकेशन होता है। ये सब बेटा हमने बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा हुआ है। मॉडिफिकेशन होता है, डाइसल्फाइड लिंकेजेस लग जाते हैं, डाइसल्फाइड लिंकेजेस बन जाते हैं। आपको तो पता ही है डाइसल्फाइड लिंकेजेस किस में बनते हैं, सिस्टीन नाम का जो अमाइनो एसिड होता है उसमें सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है, वो SH होता है, -H2 करके हम सिस्टाइन बना देते हैं उसको। स्पेलिंग में E I और I का डिफरेंस होता है, ये सब हमने बायोमॉलिक्यूल्स में सीखा है और वो हम यहाँ पर कर देते हैं मॉडिफिकेशन गोल्गी एपैरेटस में। अब ये वाला इंसुलिन क्या था, ये वाला इंसुलिन बेटा इनएक्टिव इंसुलिन था। ये वाला इंसुलिन क्या है, इनएक्टिव इंसुलिन है। ठीक है,
और ये क्या हो गया है, अब एक्टिव इंसुलिन बन गया है। तो अभी आपकी बॉडी में इनएक्टिव इंसुलिन है, जब आप ग्लूकोज खाओगे तो उसमें से सी चेन रिमूव करके उसको एक्टिवेट कर दिया जाता है। तो इनएक्टिव इंसुलिन में 3 चेन्स होती हैं, ए प्लस सी प्लस बी, बट उसमें से सी चेन को रिमूव कर देते हैं और बच जाती है ए प्लस बी चेन विच इज लिंक्ड विद डाइसल्फाइड लिंकेजेस इन एक्टिव इंसुलिन। एंड बिकॉज अब इंसुलिन है क्या, ये अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड, प्रोटीन की तो चेन है बट ये एक सीधी चेन है। तो ये किसमें होता है इनएक्टिव इंसुलिन, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें सिर्फ सीधी चेन होती है तो प्रोटीन स्ट्रक्चर का प्राइमरी लेवल होता है। ये सब पार्ट बेटा बायोमॉलिक्यूल्स का है, आपने ये सब बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा है। बट बिकॉज अब आप इसमें सी चेन रिमूव करके डाइसल्फाइड लिंकेज लगा रहे हैं, और डाइसल्फाइड लिंकेज आते ही आप क्या बोलेंगे, 3 डिग्री लेवल, टर्शरी लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर हो जाता है। अब इन सब तामझाम का इस चैप्टर में कोई काम नहीं है, ये आपने बायोमॉलिक्यूल्स में सीखा हुआ है, इसका एप्लीकेशन आ रहा है बेटा। बायोमॉलिक्यूल्स में जो आपने पढ़ा था इसको आप अप्लाई कर रहे हो। एली लिली कंपनी के पास सबसे बड़ा चैलेंज इंसुलिन बनाते वक्त यही आया कि बॉडी में तो ये काम हो जा रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब गोल्गी apparatus में जा रहे हैं तो सी चेन रिमूव हो गई, हमारा लैब में ये काम कैसे होगा कि 3 चेन है और 1 चेन रिमूव किया, और साथ में हम इतना करें भी क्यों कि 3 चेन पहले बनाएं फिर 1 को रिमूव करें। तो एली लिली कंपनी ने क्या किया, इट सिंथेसाइज्ड, ध्यान से सुनना बेटा, सिंथेसाइज A and B chains सेपरेटली, अलग अलग बनाया गया, किसमें, इन ई कोलाई में। बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कर रहे हैं हम, पीछे हम लास्ट चैप्टर में सीख चुके हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में कि हमको एक होस्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पर ई कोलाई किसका काम कर रहा है बेटा, होस्ट का। होस्ट कौन है, ई कोलाई, जिसमें आप क्या तैयार करा रहे हैं, अपना प्रोटीन, अपना फॉरेन जीन प्रोडक्ट। होस्ट क्या होता है, ई कोलाई। होस्ट क्या यूज़ किया आपने यहाँ पे, ई कोलाई। होस्ट होता कौन है, जहाँ पर आप फॉरेन प्रोडक्ट तैयार करते हैं, यही तो होता है, हमने यही सीखा था ना, फॉरेन प्रोडक्ट तैयार करते हैं, ठीक है। अब ये फॉरेन प्रोडक्ट है क्या, ए चेन एक ई कोलाई की कॉलोनी में, बी चेन एक ई कोलाई की कॉलोनी में, ठीक है। अलग अलग ई कोलाई की कॉलोनी में हमने अलग अलग चेन निकाल ली, और बाद में लैब में इसमें डाइसल्फाइड लिंकेजेस बना दिए और इंसुलिन तैयार कर लिया, सीधा ये वाला। ये इंसुलिन नहीं तैयार करते हैं हम ये इंसुलिन तैयार करते हैं लैब में। बॉडी में ऐसे काम होता है नेचुरली, ठीक है। तो सिंथेसाइज्ड, एली लिली कंपनी सिंथेसाइज्ड ए एंड बी चेन्स सेपरेटली इन ई कोलाई। नाउ दिस ई कोलाई जिसमें फॉरेन जीन प्रोडक्ट बन रहा है, फॉरेन जीन प्रोडक्ट बन रहा है, फॉरेन जीन का प्रोडक्ट बन रहा है, उस ई कोलाई को यहाँ पर आप बेटा क्या कहते हो, हेट्रोलॉगस होस्ट। ध्यान से सुनना, हम क्या बोलते हैं इसको हम कहते हैं हेट्रोलॉगस होस्ट। एनसीईआरटी कहती है हेट्रोलॉगस होस्ट एक ऐसा होस्ट है, अ होस्ट इन विच recombinant product is formed, recombinant product is formed, recombinant product बनता है जिसमें। अब ये recombinant product क्या है, product formed by recombinant DNA technology। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट है, यानी फॉरेन जीन प्रोडक्ट क्या है, रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट है क्या, हार्मोन, यानी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। और वो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या है, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन यानी ह्यूमुलिन। तो ये जो ह्यूमुलिन आप तैयार कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन तैयार कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन तैयार कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट या फॉरेन जीन प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हैं, वो किस में कर रहे हैं, ई कोलाई में। तो ई कोलाई में क्योंकि आप रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो ई कोलाई को आप क्या कहेंगे बेटा, हेट्रोलॉगस होस्ट कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दिस ह्यूमुलिन इज एक्चुअली द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट हार्मोन, फर्स्ट, सॉरी नॉट रिकॉम्बिनेंट, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, फर्स्ट हार्मोन टू बी फॉर्म्ड। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बेटा एक्चुअली डायबिटीज मेलिटस की, आईडीडीएम को ठीक करने की। तो मेडिसिन फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी को बहुत स्ट्रांगली इसमें सबसे पहले अप्लाई किया गया है। तो
first, this humulin or insulin is the first hormone to be formed by जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके, बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई करके मेडिसिन की फील्ड में सबसे पहली बार जो हार्मोन बनाया गया है दैट इज इंसुलिन। बिकॉज इस हार्मोन की कमी से डायबिटीज मेलिटस को ठीक करने का, टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस को ठीक करने का एक बहुत बड़ा चैलेंज था डॉक्टर्स के सामने, ठीक है, क्योंकि ह्यूमंस से इंसुलिन वो ऐसे बहुत ज़्यादा निकाल नहीं सकते, डायबिटीज़ के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड जब स्लॉटर्ड पिग्स वगैरह से इंसुलिन यूज़ किया जा रहा था तो इन्फेक्शन जनरेट कर रहा था वो बॉडी में, तो उनको बहुत दिक्कत हो रही थी कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को कैसे ठीक करें, इंसुलिन कहाँ से लाएं। तो दिस इज़ द फर्स्ट हार्मोन टू बी फॉर्म्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। अब ये जो हार्मोन है इसको आप क्या बोल सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट हार्मोन कह सकते हैं। ह्यूमुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमुलिन इज रिकॉम्बिनेंट हार्मोन, क्योंकि बेटा सिंपली इसको नाम को डिकोड करो बस। रिकॉम्बिनेंट हार्मोन का मतलब है अ हार्मोन फॉर्म्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अ हार्मोन फॉर्म्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो एली लिली कंपनी ने ए और बी चेन को सेपरेटली फॉर्म किया है इकोलाई में, इकोलाई इज द हेटेरोलॉगस होस्ट, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने ना जीन को, देखो एक इकोलाई है, दूसरा इकोलाई है, लेट्स से ए चेन इसमें बना रहे हो, बी चेन इसमें बना रहे हो, पर ए चेन और बी चेन तो तब बनेगा ना जब ए चेन का जीन और बी चेन का जीन तुम लेके आओगे। ये जो ए चेन है बेटा, ये जो ए चेन है और ये जो बी चेन है, इसमें क्या है, अमाइनो एसिड्स ही तो हैं। इस अमाइनो एसिड का कोई तो जीन का सीक्वेंस होगा, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर लेके आओगे। ए चेन का जो जीन होगा वो यहाँ जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके आओगे, और बी चेन का जो जीन होगा वो यहाँ पर एज जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके आओगे। तब तो यहाँ पर बहुत सारी ए चेन बनेगी और यहाँ पर बी चेन बनेगी, तब तो उसमें से ए चेन और बी चेन अलग करोगे तो, ठीक है। तो अब एली लिली कंपनी ने क्या किया, इस ए चेन के जीन को और बी चेन के जीन को तैयार किया, केमिकली सिंथेसाइज किया। ये नहीं किसी ह्यूमन में से जीन निकाल लिया है, नहीं, एली लिली कंपनी ने क्या किया है, केमिकली सिंथेसाइज्ड ए एंड बी जीन्स ऑफ ए एंड बी चेन, केमिकली सिंथेसाइज्ड जीन्स ऑफ ए एंड बी चेन्स, ठीक है। एली लिली कंपनी ने क्या किया, ए चेन का जीन अपने लैब में बनाया, बी चेन का जीन अपने लैब में बनाया, ए चेन का जीन अलग ही कोलाई में डाला सेपरेटली, बी चेन का जीन अलग ही कोलाई में डाला, दोनों में से ए और बी चेन बनने दिया, और फिर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में, ये तो सबको ही पता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में हम ए चेन और बी चेन को अलग कर लेंगे, फिर इसमें डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में ही क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे। क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, डाइसल्फाइड लिंकेज बनाएंगे और फिर जाके ह्यूमुलिन तैयार होगा, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखेंगे इस बात को। एक क्वेश्चन और है बेटा अपने प्रीवियस ईयर में ही कि ये ए और बी चेन का जीन क्यों, कैसे तैयार, ऐसी कोई तो खास बात होगी कि एली लिली कंपनी ने, या कोई भी हम चीज़ करना चाहें, जीन तैयार करना चाहें तो हम क्यों कर पाते हैं, क्योंकि हमको अमाइनो एसिड की सीक्वेंस पता चल गई। अमाइनो एसिड की सीक्वेंस पता चल गई तो उससे हम कोडॉन, एंटी कोडॉन पता करते हुए, कोडॉन पता करते हुए हम जीन तैयार कर सकते हैं। और तो और दिस वॉज पॉसिबल, दिस होल थिंग वॉज पॉसिबल, ये तो जनरल है इंसुलिन के बारे में, बट दैट होल थिंग वॉज पॉसिबल बेटा बिकॉज दिस बिकेम पॉसिबल, ध्यान से सुनो, बिकॉज यहाँ से असर्शन रीजन भी बन सकता है बेटा, बिकॉज जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, समझ रहे हो बात को, वेरी इंपॉर्टेंट। हुआ क्या कि जेनेटिक कोड, हमने अमाइनो एसिड से कोड पता कर लिया, वो जेनेटिक कोड हमारी बॉडी में जो अमाइनो एसिड बना रहा है, बैक्टीरिया की बॉडी में भी वही अमाइनो एसिड बनाता है, तभी तो हम हमारा प्रोटीन बैक्टीरिया की बॉडी में बनवा पा रहे हैं। तो आपने ये चीज़ एनबीआई में पढ़ी हुई है कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है।
यूनिवर्सल का मतलब होता है कि जो जेनेटिक कोड है AUG अगर मेरे में मिथ्योनिन बनाता है तो बैक्टीरिया में भी मिथ्योनिन बनाता है, मतलब AUG जो कोड है वो यूनिवर्सल है, हर स्पीशी में सेम अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। ऐसा हो पा रहा है इसीलिए तो इसका जो कोड है वो बैक्टीरिया में भी सेम अमाइनो एसिड लगा रहा है। ठीक है, तो ये लाइन आप अच्छे से याद रखेंगे। दिस इज अबाउट द जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। मैं आपको ईयर भी बता देती हूँ कि किस ईयर में एली लिली कंपनी ने ह्यूमुलिन तैयार किया था। इन 1983 बेटा, 1983 में एली लिली कंपनी ने ह्यूमुलिन तैयार किया था। दिस इज द फर्स्ट पार्ट बेटा, ये हमने फर्स्ट पढ़ा, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हम मेडिसिन में कर रहे हैं, उसमें से हमने इंसुलिन तैयार किया विच इज द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट हार्मोन। ठीक है, दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड हार्मोन। इस पे नीट 2022 या 2021 में बेटा एक बड़ा सा पहला क्वेश्चन भी पूछा हुआ है जिसमें 5-6 बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए हैं और बोलते हैं बताओ इसमें से जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए क्या सही है। तो उसमें 5 स्टेटमेंट तो सही थे पर वो हमारे इंसुलिन के लिए सही थे, नेचुरल इंसुलिन के लिए। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए पूछा गया था। आप वो क्वेश्चन ध्यान से सॉल्व करना, अब आपसे सॉल्व हो जाएगा, खुद से एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप करती हूँ बेटा एक बार, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।